हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं, जो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल वीएस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो सभी जानते ही होंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर। तो ये इस बार खास इसलिए है क्योंकि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डाली है। और ये जो सुशासन दिवस है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय युवा मामले और राज्य खेल मंत्री ने दिसंबर 2020 में कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो अगर आपको ये प्रश्न आता है अपना आंसर चुन लें। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8 सेंटर। इन 8 राज्यों के नाम हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। यानी इन 8 राज्यों में ये खोले जाएंगे। और केंद्रीय युवा मामले और राज्य खेल मंत्री कौन हैं? वो हैं किरण रिजिजू जी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, MRSAM का आर्मी वर्जन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल संयुक्त रूप से भारत और निम्नलिखित में से किस देश मिलकर इसे बना रहे हैं? तो 4 ऑप्शन है, इजराइल, फ्रांस, इटली, रूस। तो आप इसका आंसर डी सोच रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है और लाइसेंस की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है उसकी लाइसेंस की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे भारत दुनिया का लगभग सबसे बड़ा डायरेक्ट टू होम प्रोड्यूसर कंट्री है। तो इसमें अब विदेशी निवेश को भी छूट दे दी गई है। और अब इसमें जो लाइसेंस की अवधि है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 साल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं श्री थावरचंद गहलोत जी। तो इस ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो गांवों में कूड़ा कचरा नाली होती हैं जिसमें बच्चे लैटरिन या कुछ भी कर जाते हैं, तो उसका फ़ोटो आप उस पर खींच करके ऐप पर डाल सकते हैं, जिससे भारत सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेगी। तो इसी सुविधा को ध्यान में रख करके ये मोबाइल ऐप को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित में से किस केंद्र प्रायोजित योजना में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को मंजूरी दी है? अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, या फिर सामान्य के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें लगभग 59,048 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें से 35,434 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार देगी, बाकी की सभी राशि को राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें एससी के छात्रों को ट्यूशन फीस प्लस में एग्ज़ाम फीस बाकी सब कुछ जोड़ करके इसमें दिया जाएगा। तो कितनी की जाएगी? 59,048 करोड़ रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो इसका चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसके सीईओ मुकेश अंबानी हैं और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी स्थित है, यानी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, गुजरात। और यह लगभग 280 एकड़ में बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, जिसे हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के द्वारा लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन हैं, भारत क्लाउड, डिजीबॉक्स, स्टोर इंडिया या डिजी भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजीबॉक्स। नीति आयोग के सीईओ के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये अमिताभ कांत जी हैं तथा नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड जीता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनेल मेसी, करीमा बेंजेमा तथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं तथा इनके क्लब का नाम जुवेंटस है। तो इनके बारे में तो अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हो, क्योंकि ये फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी हैं। तो गोल्डन फुट अवार्ड किसको दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सुगाथा कुमारी जो एक प्रसिद्ध कवयित्री थीं जिनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया, वह किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती थीं? असमिया साहित्य, तमिल साहित्य, मलयालम साहित्य या फिर बंगाली साहित्य। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम साहित्य। और जो मलयालम भाषा है वो केरल में बोली जाती है, यानी केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। तो किसके लिए काम, किस क्षेत्र में काम करती थी? मलयालम साहित्य, जिनका निधन अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण हो गया था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए है। आपको इसका सही जवाब वीडियो के कमेंट में देना है। प्रश्न में पढ़कर सुनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? चंदौली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क या फिर दुधवा नेशनल पार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट में देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आपको डेली करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल VS एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें तथा दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।